हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं 14 बेसिक कॉन्सोनेंट्स, जो कि कोरियन में 14 होते हैं, जिसमें से 9 नॉर्मल कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 एस्पिरेटेड साउंड होते हैं। कितने? 5 एस्पिरेटेड साउंड। तो अब इनको हम सीखने वाले हैं, लेकिन इन्हें सीखने के बाद में हम फिर सीखेंगे कंबाइंड वॉवल्स को, एक जो कि मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इन्हें किस तरीके से याद करना है और क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, उतना ही थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और फिर इसके बाद हमारी वोकेबुलरी आएंगी, जिनके साथ में हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको वोकेबुलरी के साथ में कैसे प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से याद होंगी वो, और क्योंकि वैसे होती नहीं है तो मैं साथ में वोकेबुलरी के साथ में बताता चलूँगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहला हमारा जो ये कॉन्सोनेंट है वो है क। क क बेसिकली ये क और ग दोनों का साउंड प्रोनाउंस करता है। ये या क का भी करता है और ग का भी। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, सबसे बड़ी बात आती है कि क का कब करेगा, ग का कब करेगा। तो ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली अब हमें यही याद करना है पहले, तो आप ये देखते जाइए। दूसरा होता है न। न न त त त त त और ये द का भी साउंड प्रोसेस करता है। एक जैसे ये जो नॉर्मल कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो एक वर्ड यानी एक शब्द दो दो, मतलब एक ये अल्फाबेट है वो दो दो वो साउंड प्रोसेस करता है, दो दो। जैसे हमारे हिंदी में दो अल्फाबेट हैं, वो हिंदी में अंग्रेजी में वो इसमें सिर्फ एक ही दो का साउंड करेगा। अब कुछ डबल भी होती हैं जो कि डबल कॉन्सोनेंट, जैसे कि एकदम अपन क डबल क ऐसे कट के मिल जाता है ना, जैसे कि देखो तुम्हें मैं लिख के बताता हूँ। ऐसे ये, फिर ऐसे ये, तो ये ऐसे हो जाएगा क क। राइट, तो ऐसे ये डबल साउंड भी प्रोनाउंस करता है कुछ जगह हमारे जो कहते हैं। इसमें डबल साउंड भी है, उन्हें हम अगली वीडियो में सीखेंगे इससे पहले, लेकिन अभी हम इन्हें सीख रहे हैं। तो ये हो गया। नंबर 4 पे है ल। ल ल कभी कभी ये र का साउंड भी प्रोनाउंस करता है। नंबर 5 का हमारा है म। म म 6 प। प ये भी कभी प तो कभी ये ब का साउंड भी प्रोनाउंस करता है कभी कभी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये अलग अलग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें एक इंग्लिश, ऐसे कि हम लिखेंगे सनम, तो उस सनम हम ऐसे सनम ऐसे लिखेंगे। सनम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि सनम लिख दो, ऐसे नहीं लिखेंगे ना। तो ये है ना, प्रोनाउंस नहीं कर रहा है। अब ये प्रोनाउंस मतलब प्रोनाउंस कर रहा है, सॉरी, लेकिन ये हम जब बोलते हैं तब लिखते नहीं है ना। ये हम बोलेंगे ऐसे, सनम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सनम, लेकिन अब इंग्लिश में लिखेंगे तब तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन इस तरीके से जैसे हिंदी में हम सनम लिखेंगे, लेकिन आ यानी ये है तो मात्रा आ का ये मतलब बड़े आ का ये मात्रा लगाएगा ये, लेकिन इसमें ये नहीं होता है, लिखने में ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से हम जब प्रोनाउंस करते हैं इन शब्द को, तो ये शब्द आते हैं तो ये एक तरीके से ऐसे हाइड बोल दो, मतलब हाइड रहते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस होता है। ये इसी से प्रेजेंट तो करते हैं, इसी मतलब एक ही उससे ये प्रेजेंट करते हैं, एक ही वर्ड में ये अल्फाबेट होता है। अब ये वाला है ये, तो ये एक ही से दो को प्रोनाउंस करेगा, यानी ये एक तो प को भी करेगा और ये ब को भी करेगा, ये दो 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 काम करेगा अकेला। तो ये नॉर्मल कॉन्सोनेंट्स में होता है और किसी में नहीं होता है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। फिर अपना आता है 7वां स। स अब ये बहुत आसान है, ये ऐसे आसान है कि ऐसे हमारे हिंदी में 3 होते हैं ना, स स फिर सा रुपये वाला स, 3 लोग स होते हैं और तीनों अलग तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन जो साउंड होता है वो हमारा जो साउंड वो एक जैसा होता है, मतलब सेम सेम होता है।
तो इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें लिखा एक जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, अलग टाइम पर अलग होता है, अलग टाइम पर अलग होता है प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें थोड़ा उल्टा है, तो ऐसे ये अपन समझ सकते हैं। अब ये सबसे मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ये आठवां। अब ये आठवां मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे है? अब ये हमारा जो अभी हमने सिर्फ बताया सनम, ये है ना सनम, तो ये बेसिकली इसी के जैसा है। सॉरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, साथ में ऐसे कि ये ई आता है। ऐसे अपन कुछ वर्ड्स लिखते हैं, हर वर्ड के बाद में अ का साउंड होता है, लेकिन बेसिकली अपन उसे कई बार लिखते नहीं है। हिंदी में हम लिखते नहीं है लेकिन इंग्लिश में उसे हम लिखते भी हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इंग्लिश की भांति है। हिंदी में तो हम नहीं लिखते से, सनम ऐसे लिख देंगे हम, लेकिन इसमें अब आ तो नहीं आ रहा है ना, आ नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में होता है। तो ये बेसिकली इंग्लिश के अ के जैसा ही काम करता है। तो अब हम ऐसे किसी वर्ड को लिखते हैं कोरियन में, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका ये साइलेंट रहता है, इसकी आवाज़ मतलब से बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये साथ में लिखा जाता है ये। और ये उनसे 100 में से 90% तो यूज होता ही होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि देखो, हम तुम्हें कुछ बताते हैं कुछ वर्ड्स, ऐसे कि हम लिखते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए हम ऐसे लिखते हैं। कुछ चाइल्ड के वर्ड हैं जिन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़ा ऐसे, ये साथ में आ गया ये, और एक ऐसे, तो ये दोनों के साथ में ये आ रहा है, तो इसका मतलब होता है चाइल्ड, यानी बच्चा। इसे बच्चा का साउंड है, मतलब इसे बच्चा के लिए कोरियन में ऐसे लिखते हैं ये। इसका साउंड होता है ओ आ ओ ई ओ ई ओ ई, ऐसे ओ ई बोलते हैं, ऐसे ओ ई, बच्चा मतलब बच्चे के लिए ओ ई। तो इस तरीके से लिखते हैं। उसी तरीके से ये कोरियन में क्या है ना, ये एक बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये बहुत ज़्यादा, कभी ऐसे ये लिखेंगे अपन ऐसे, तो ये ऐसे यूज होता है। कभी सॉरी मैंने के लिख दिया, ऐसे भी यूज होता है ये, और ऐसे भी यूज होता है ये, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ में ये बहुत ज़्यादा एक ही तरह, इंग्लिश में जैसे ए यूज करते हैं वैसे ही बेसिकली इसे भी अपन यूज करते हैं। ये अपन आगे वोकेबुलरी पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे। तो बेसिकली आज का जो 9 है उसे देखते हैं। उस 9 को ये सी और जे दोनों का साउंड प्रोनाउंस करता है। जब हम डबल कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तब ये इसका एक और रूप सामने आएगा, उसमें हम बताएंगे अलग से। ये स स ऐसे ही अपन यहाँ पर भी स सी का साउंड प्रोनाउंस कर, लेकिन ये भी करता है कभी कभी। जैसे फ होता है ना फल, तो पी एच से साउंड प्रोसेस करता है और एफ से भी करता है। उसी तरीके से ये भी है, ये कभी कभी सी का भी साउंड प्रोसेस करता है, और बेसिकली ये जे के लिए होता है। होता तो ये जे के लिए, लेकिन कभी कभी ये सी का साउंड भी प्रोसेस करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे एस्पिरेट साउंड, जो कि 5 होते हैं। अब इसमें अब हमने ये लिखा रखा है, दो हैं ये। तो ये क्या है ना, जो कीवर्ड है कोरियन कीवर्ड है उसमें भी ये नहीं है। तो वैसे है, लेकिन पता नहीं इंडिया की मोबाइल में यहाँ पर वो नहीं दिया है क्या है, लेकिन ये लिखने के लिए नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ये अपने हाथ से लिखा। लेकिन ये होता है, और ये काफ़ी यूज होता है, क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट यूज होता है। तो अब एल्फाबेट साउंड होते हैं। पहला होता है ख, 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 ख। दूसरा थ, थ, थ। तीसरा फ, फ। अब देखो यहाँ पर, अब ये फ है तो पी एच से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कभी कभी एफ से भी होता है। आपको पता है फ एफ भी करता है, एफ से भी तो होता है फूड ना, फूड, ये हिंदी में लगेगा फूड, तो एफ से भी तो होता है फूड। ऐसे तो बेसिकली ये जो साउंड है जो डबल यूज किए जाते हैं वो ऐसे ही हैं।
जो PS से भी फ का वो कर रहा है और ऐसे। तो यहाँ पर कोरियन में फ ऐसे लिखते हैं, ऐसे दो डंडा निकाल लो आराम से, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, पहले ये निकाल लो फिर ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो ऐसे। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अपना फिर आता है चौथा। तो चौथा है ह। अब ये थोड़ा अलग है। अब ये अपन को जब मोबाइल या टैबलेट में लेते हैं तो ये बेसिकली कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड उसमें आता नहीं है। ये पता नहीं, वैसे दिखाता है। जब कीबोर्ड मैंने डाउनलोड किया था, कोरियन कीबोर्ड डाउनलोड किया तो उसमें वैसे दिखा रहा था, लेकिन जब मैं लिखने के लिए गया तो वहाँ पर नहीं था। तो फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ा। तो इसे ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, थोड़ा ये ऐसे होता है। बेसिकली ये पहले ऐसे लिखा है लेकिन इस तरीके से होता है। और ऐसे ही ये ऐसे ये च है, च च। तो ये भी ऐसे ही होता है, ये डंडा बनाओ, ये बनाओ ऐसे, और फिर ये ऐसे होता है। तो ये च। तो ये हमारे अब आज के जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। तो अब हमने बताया था कि कुछ हम वोवल्स में ये कंबाइंड वोवल्स थे उनको पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें इन्हें याद करने के तरीके टेक्निक बताता हूँ। ये बेसिकली होते ही ये बेसिक वोवल्स हैं, उसके हैं ये, उसके ही कंबाइंड कर दिए जाते हैं। ये कंबाइंड होता है ना, उन दोनों को मिक्स करके ये बेसिक ये कंबाइंड वोवल्स बनाए जाते हैं, उन दोनों को जोड़ के बनाए जाते हैं। तो इन्हें तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे, किस तरीके से आपको करना है। तो जब अपन ये ए बनाते हैं, फर्स्ट वाला, सॉरी फर्स्ट वाला ए ये होता है ए। तो ए को हम दो उस वो वोवल से मिलकर बनाते हैं। एक तो ओ और प्लस ई, ई यानी ओ प्लस ई दोनों को मिलाकर अपन ये ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए। अब ये हमें मतलब ये अपन प्रैक्टिस करेंगे, दोनों को ऐसे लिखेंगे तो बेसिकली सभी ऐसी तरीके से आ जाएंगे। फिर नंबर दूसरा आता है हमारा ए। इसे अपन ए, लेकिन ये ए ई का साउंड प्रोसेस करता है, ये वाला ए। थोड़ो होते ही थोड़े सेम है, लेकिन ये ए ई का साउंड प्रोसेस करता है, इसका ए ई का। तो ये किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ये अ और ई से मिलकर बनता है। किससे? अ प्लस ई, यानी ये वाला जो है ये अ है और ये ई है। और सभी में वैसे ई नहीं बहुत काम आता है। ये जैसे ये साइलेंट ओ होता है ना, ये ओ जैसा वो, और ये ई। और फिर एक हमारा होता है यू, ये होता है यू। ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ये कोरियन लैंग्वेज में ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे जैसे हिंदी में होता है उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अपना चौथा है फिर, सॉरी तीसरा, सॉरी तीसरा, ये अपन बाई ए ई का साउंड यूज होता है, बाई ए, ये ये। अब ये मिलता किससे है? तो ये होता है यो प्लस ई, यो प्लस ई, ई दोनों से मिलकर ये उनसे साउंड करते हैं। जैसे आप यो ई, यो ई, यो ई, यो ई, यो ई, यो ई, ऐसे आप धीरे धीरे से इसे पढ़ेंगे ना, और तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये साउंड प्रोसेस करके देगा। जैसे आप बोलते जाएंगे, स्पीड करते हैं, स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो ये साउंड प्रोसेस करेगा। फिर अपना चौथा है, चौथा ये भी एक ही साउंड प्रोसेस करता है। ये डबल साउंड, ये कमांड वॉइस है, ये काफी डबल साउंड एक सेम साउंड यूज होता है इनमें। और ये भी ये साउंड, लेकिन ये बाई ई साउंड प्रोसेस करता है। इनमें थोड़ा फर्क होता है, लेकिन होते सेम से ही है। और ज़्यादातर कोरियन लोग भी सेम ही साउंड यूज करते हैं। वो भी उन्हें खुद नहीं पता रहता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। जब जैसे बोलते हैं तो जल्दी में हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है ऐसे जो सेम साउंड होते हैं उन्हें। तो उन्हें सिर्फ बेसिकली इतना ज़्यादा दिमाग मत दो, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, ये पढ़ते हैं बस से ये बस। अब ये मिलकर किससे बना होता है? तो आपको अभी तक पहले तो बेसिक वॉल्स नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है फर्स्ट पार्ट की, तो उसे जाकर देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से है। तो ये यो, ये किससे बना होता है? यो।
और ई से मिलकर बना होता है, यो और ई से मिलकर बना होता है। और सॉरी, एक चीज में थोड़ी ध्यान भूल गया, ये या से मिलकर बना होता है, जो ये वाला, जो तीसरा वाला है ना, ये वाला या प्लस ई से मिलकर बना होता है, या प्लस ई से मिलकर बना होता है। ये बना होता है बाई ओ, जिसे इस तरीके से लिखते हैं, प्लस ई। ये यो प्लस ई से मिलकर बना होता है। ये हमारा पांचवा। तो पांचवा बेसिकली वा, इसे पढ़ते हैं वा, 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 वा। अब ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये ओ, किससे, ओ और आ, ओ और आ से मिलकर बना होता है, ओ और अ से मिलकर बना होता है ये। जैसे कि अपन, ये ओ होता है और प्लस आ, इससे मिलकर ये बना होता है। थोड़ी कचरा हो गया, मैं इसे हटा दूं पहले, पहले वाले को, सॉरी। तब से मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे ही हटा देता, थोड़ा कचरा सा हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये बना होता है ओ, ये वाला ओ प्लस के अ से, ओ, 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 आ, नहीं, ओ, ये प्लस ए। तो आप जब इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, ओ आ, ओ आ, ओ आ, ओ आ, ओ आ, वा 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 वा, ऐसे ही अपन जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे तो ये डब्ल्यू ए का साउंड प्रोनाउंसिएट करेगा। ये दोनों क्या है, ये डब्ल्यू ए का साउंड प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो इसे अपन बोलते हैं वाह, वाह। और इसी तरीके से हमारे आगे के जो कि पूरे 11 हैं, ये 11 कमांड वॉल्स हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है कमांड वॉल्स की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप देख लीजिए। इस तरीके से ही सबको हम मिक्स करके बुलेट बोलते हैं। यानी कि बेसिक जो वॉल्स होते हैं, जो बेसिक वॉल्स थे हमारे, जो कि हमने पहली वीडियो में बताया है, तो बेसिकली उनको हम जोड़कर ही कंबाइंड वॉल्स बनाते हैं, उनको अपन जोड़कर कंबाइंड वॉल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे याद कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक आसान तरीका है, मोबाइल का कीबोर्ड अपन डाउनलोड करेंगे। जैसे कि कोरियन कीबोर्ड है, उसे अपन डाउनलोड करेंगे कोरियन कीबोर्ड। तो उसे डाउनलोड करने के बाद में आपको जो कीबोर्ड होगा, तो एक साइड में तो आपके जो कि हमारे बेसिक वॉल्स हैं वो दिए रहे होंगे, और दूसरे साइड में हमारे जो कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और डबल कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं। तो अपन जब बगल एक साइड में जो हमारे बेसिक वॉल्स होते हैं, उन्हें अपन देखकर, जो बेसिक वॉल्स इस साइड हैं, मान के चलिए जहाँ पर बेसिक वॉल्स हैं, तो यहाँ पर देखकर उन्हें आप जब कुछ वर्ड्स होंगे तो लिख कर वहाँ से देखेंगे, 2-4 दिन तक देखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फंस जाएंगे। जैसे कि अपन टाइपिंग करते हैं, कुछ भी मैसेज लिखते हैं किसी के लिए, तो जब हिंदी में कुछ जैसी होता है तो देख लेते हैं हम किस तरीके से होना है, तो हमें पता चल जाता है। किससे पता चलता है, कि हम डेली उसी मैसेज को करते रहते हैं, तो अपनी हमारी उंगलियों को आदत पड़ जाती है, तो वहीं तक पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हमारा याद दिमाग में रहता है। तो इस तरीके से आप वहाँ से टाइपिंग करके देख कर आराम से सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए मैं थोड़ा से कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अब हमारा ये पहली वाला है, इसके लिए एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कुछ। तो ये जो कि हमारा है ए, अब ये है ए। तो यदि ए के साथ में हम, अब जो साइलेंट जो ओ था, वो ओ जैसा साइलेंट आई एन आई जी, उसके साथ में हम ये और जोड़ देते हैं, तो ये बेसिकली एक जगह को बताने का काम करता है ये। अब किसी के साथ में हमने यदि जगह बतानी है किसी को, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हांगू ए, यानी जगह, यानी कोई जगह है, जगह होती है कोई जगह, तो उसे हम बोलेंगे हांगू ए, हांगू ए, हांगू ए, हांगूगे, हांगूगे, हांगूगे। इससे होते हैं। और दूसरा अपन ऐसे कि अपन कुछ टाइम बता रहे हैं, तो टाइम के लिए अपन ऐसे बोलेंगे टू सी ए,
टू सी ए, यानी कि जब अपन कुछ बताते हैं तो जो लास्ट में होता है वो ये ए का साउंड प्रोड्यूस करता है, ये हमें बोलने पर होता है। यानी टू सी ए का मतलब 2 बजे, और फिर बोलेंगे अपन टी सी ए 3 बजे, ऐसे। अब ये गिनती होती है, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या बोलते हैं उन्हें, क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग बोलते हैं, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये। अपन अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा वर्ड है उसके बारे में। थोड़ा वीडियो जो बड़ा हो रहा है तो लेकिन देख लीजिए आप, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अपन दूसरा वर्ड है, दूसरे वर्ड के बारे में देखते हैं। तो दूसरे वर्ड को हम यदि इसमें अब जो ह होता है, अब बेसिकली जब हमने जो एस्पिरेट साउंड थे उसमें ह पढ़ा था, ये ह, ये ह, तो जब हम दूसरे इसके साथ में इसे जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं, सॉरी इसे, तो ये हे साउंड प्रोसेस करता है, हे। और हे का मतलब क्या होता है यही पता होता है, तो हे का मतलब होता है सूरज, सूरज, ये वाला सूरज जो कि चमकता है, बाद धूप देता है, वो सूरज, ये दोनों को प्रोनाउंसिएट करता है। यानी ये एच प्लस ए ई, ये मिलकर प्रोनाउंसिएट होता है, जिसका मतलब होता है सूरज। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सूरज। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा हमारा वर्ड है, तीसरा जो कि छोटा सा बताता हूँ तुम्हें। तीसरे के साथ में जैसे कि तीसरे के साथ में कौन सा बताता है ये, हाँ ये बता देता हूँ, सुंदर होना। जैसे कि ये पूदा, ये पूदा, ये पूदा, ये पूदा जो होता है, ये पूदा, ये पूदा। इसमें मैं लिख के बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, तो इसे रहने देते हैं। चलो चौथे की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा मीनिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, जो कि डबल कॉन्सोनेंट भी यूज है, सॉरी डबल कॉन्सोनेंट, जो कि अभी तक पढ़े नहीं है, इसलिए हम डबल कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में अपना। तो अपन चौथे के बारे में बताते हैं पहले, चलो। जो हमारा जो चौथा है वो उसके साथ में फिर वही आ गया, ऐसे ये है ना चौथा हरा, इसे बोलते हैं अपन ये। अब इसके साथ में ये जोड़ दिया, वही साइलेंट ओ, तो ये हो जाता है ये, इसका का ये, सॉरी ऐसे ये हिंदी में और इंग्लिश में ये। अब ये साउंड प्रोसेस नहीं करता, मैंने तुम्हें बताया ना, ये ओ जैसा ये साइलेंट है, ये साइलेंट रहता है, ये साउंड नहीं लेके आता है अपना, अलग से इसका कोई साउंड नहीं है जो कि प्रोनाउंसिएशन हो, तो ये साउंड यही हुआ अपना ये। लेकिन ये लगाने से ये अपना ये ओ है, वो टाइप का, तो आई एन एन जी होता है बेसिकली, एन जी वैसे बोलते हैं, पता नहीं है अब थोड़ा सा, इतना ज़्यादा डिटेल में हम तो पढ़े नहीं है। तो इसका मतलब होता है हाँ, ये। तो आपको जब कोरियन ड्रामा देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, और क्योंकि हाँ बोलते हैं बेसिकली, कुछ चीज़ हो तो हाँ बोलने हैं तो बोलते ही हैं, तो ये आपको काफ़ी मतलब सुनने को मिलेगा आप जब देखेंगे तो ये इसका मतलब होता है हाँ, से याद रखना, हाँ लिख लेना, या कॉपी पेंसिल लेकर तुम बैठे हो तो इसे लिख लेना, नहीं तो बाद में दोबारा से वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली मैं दोबारा से भी जब वोकेबुलरी पढ़ूंगा तो उसमें भी बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी है तो टेंशन ना लें। एक और बता देता हूँ बस, पांचवा, फिर अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब पांचवा है अपना, तो पांचवा जब ये, इसका एक मीनिंग इसका ही होता है, जो ये वाह है, इसका ही मीनिंग होता है वाह का। जैसे कि अब इसका होता है ना ये, चौथे नंबर का ये है, इसका हाँ होता है बेसिकली, ये इसका वाह, ये वाह है ना, डब्ल्यू ए साउंड प्रोनाउंस करता है, इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथ, साथ, इसका मतलब होता है साथ, ये बित वाला साथ है, लड़की वाला साथ नहीं है, ठीक है, गर्लफ्रेंड वाला साथ नहीं है, ये है विथ, विथ है, विथ का इसका मतलब होता है विथ, वाह का मतलब होता है विथ, यानी साथ, यानी साथ साथ में, यानी कोई हमारे साथ में जा रहा है। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि अब हमारी माँ हमारे साथ कहीं जा रही है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे, हम माँ को बोलते हैं ओम्मा, ओम्मा, तो उसके लिए बोलेंगे हम ओम्मा वाह, ओम्मा वाह,
उम्मा वा, उसका मतलब होता है माँ के साथ। हम कहीं जा रहे हैं, जाने को चलना जाना गो, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। तो बस और एक और बताया था ऐसे कि हम गर्लफ्रेंड के साथ में जा रहे हैं या दोस्त के साथ में जा रहे हैं, तो उसके लिए बोलेंगे हम चिंगुआ, चिंगुआ, चिंगुआ। ऐसे कैसे लिखते हैं, और इससे अब तुम्हें वोकेबुलरी में मैं बताऊंगा दूसरी में, जब आप वोकेबुलरी की क्लास लेंगे तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ पर होता है द एंड वीडियो का। यदि वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।